अभी तो एक आंदोलन चल रहा था कॉकरोच जनता पार्टी का, अब एक आंदोलन और चल रहा है रिजर्वेशन हटाओ। अब इसमें क्या सीन है, क्या चीज हमको इम्पोर्टेंट है समझने वाली, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। बाबा, जैसे स्वर्ण समाज का जो आंदोलन चल रहा है रिजर्वेशन, हम भी स्वर्ण समाज से हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे तुम? भैया मैं यूँ कहना चाहूँ, रिजर्वेशन हटना चाहिए, रिजर्वेशन हटना चाहिए। हाँ और ये जो है रिजर्वेशन गरीबों को, जो निहात गरीब हैं, हाँ उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल। और जो जातिवाद पे नहीं, हाँ जातिवाद पे नहीं मिलना चाहिए, जो गरीब हैं उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और यूँ समझ लो, यूँ क्या है यार, अब एक बात तो बताओ, एक ब्राह्मण का लड़का, यादवों का लड़का बिल्कुल निहात गरीब है, जाटों को, गुजरों को और बनियन को और राजपूतों को, ये लड़का उनमें गरीब है यार, तुम रिजर्वेशन जो दे रहे हो दूसरे इनको, तो भाई वो तो पछताते ही रह जाओ। और पेपर दे रहे हैं एक ही क्लास में दोनों उसके बच्चे, हाँ। रिजर्वेशन वाले भी और बे रिजर्वेशन वाले भी, तो बेचारा पेपर देकर बेकार हो गया। जब भारत में अधिकारी है कि सबका हक बराबर है, तो ये भी सबका होना चाहिए। भाई, ये जो रिजर्वेशन टूट जाना चाहिए, बिल्कुल। बात मैं तो यूँ चाह रहे हूँ। और हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। और बस हमारा आंदोलन, हमारे जो सगले यार, हम जो कई हमारी जाति भी यूँ समझ लो, वो भी कोशिश कर रही है कि भाई ये होना चाहिए तो होना ही चाहिए अभी। बिल्कुल होना चाहिए। हाँ। कोई छोटी मोटी बात ना है यो। रातों रात यहाँ पे हवा बना दी, पॉलिटिकल पार्टी तुम्हारे साथ आगे खड़ी हो गई, तो तुम ये सोच रहे हो कि पूरा जनजी तुम्हारे साथ खड़ा हो गया है। और उससे भी बड़ी बात, जो ये कोचिंग वाले रील बना बना करके अपने छात्रों को भड़का रहे थे, उनको मोटिवेट कर रहे थे कि देखो कॉकरोच जनता पार्टी बन चुकी है, अब यही आएगी इस देश में। अब वो लोग इस पार्टी के बारे में या इस मूवमेंट के बारे में वीडियो क्यों नहीं बना रहे? आप लोग तो जीएस पढ़ाते हो ना बच्चों को, आप तो उनको ये बताते होगे किस तरह से रिजर्वेशन आया, किस तरह से विचार होना चाहिए था, किस तरह से बातें आगे बढ़नी चाहिए थी। तो इस पर चर्चा करो, बनाओ रील। तुम नहीं बनाओगे क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य कुछ और था। और उसके अलावा जितने भी इन्फ्लुएंसर अपने आप को इंटेलेक्चुअल दिखा रहे थे, रील्स बना बना के सिलेक्टिव तरीके से बात कर रहे थे, अब बनाओ, बताओ रिजर्वेशन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हट जाए, बट हम ये कह रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए। आओ करो चर्चा। साथियों, सबकी पोल खुल रही है और एक दूसरा ध्रुव भी तैयार हो रहा है, जो हिंसक नहीं है ना हिंसा में मानता है, चर्चा में मानता है। आइए चर्चा करिए। और मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, जब हम लोग बोलते हैं इस जनरेशन में होने के बाद, जब हम लोग बोलते हैं कि हम सब एक हैं, हम सब इक्वल हैं, फिर उसके बाद ये सब चीजें क्यों होती हैं, और वो भी पढ़ाई में होती हैं ये सब चीजें। अरे अगर कुछ भी करना है तो पढ़ाई में तो कम से कम सबको इक्वल रखो, कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है। जिस बच्चे के नंबर अच्छे आते हैं उस बच्चे को आप आगे लेके जाओ। जो बच्चा मेहनत करता है, जो बच्चा सफल होने की कोशिश करता है, वो सिर्फ 1-2 नंबर से रह जाता है, सिर्फ 1-2 नंबर से। और ऐसे कई सारे केसेस आपके सामने हैं जो अच्छे परिवार से हैं, अच्छी जाति से हैं, और उनके सिर्फ 1-2 नंबर कम आते हैं और वो नहीं हो पाता, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो पेपर पूरा ही वो हो जाता है उसका खराब। और जो यहाँ पे 40% भी नंबर आएंगे उस बच्चे को दाखिल दे देते हैं, उस बच्चे को एडमिशन हो जाता है, उस बच्चे को सब चीज की छूट मिल जाती है। ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने सुसाइड करी है आज के समाज में। हाँ जी, हमारी ही जाति के पंडित, ब्राह्मण, ठाकुर, ये जाट, गुज्जर, ये
इनमें से ही बच्चे कुछ ऐसे हैं जो अच्छा पढ़ते हैं बट कुछ नंबर से रह जाते हैं और फिर वो लोग जाके कहीं ना कहीं सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो 40% बच्चा ला रहा है और वो नीची कास्ट का है, ऑब्वियसली है, और उसको फिर जगह मिल जाती है। वो हम लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा या हम उसके लिए कुछ करेंगे, हम उसको फॉर्म भी भरवाते हैं तो कहीं वो 500 रुपए का, कहीं 1000 रुपए का फॉर्म भरता है और वहीं पे उन लोगों के लिए वो 200 रुपए का, 150 रुपए का, 300 रुपए का फॉर्म होता है। ये सब क्या चीज है? इसमें तो कम से कम इक्वल रखो। तो इसी को ही लेकर ये आंदोलन छेड़ा गया है कि इस चीज को भी हटाओ। जब औरों के बच्चों को नुकसान हो सकता है तो हम ब्राह्मण, ठाकुर, जाट, गुज्जर, तो हमारे बच्चों को भी तो नुकसान हो सकता है और आगे जाके होता है। और ये इसमें बहुत सारी वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगी, तो आपकी क्या राय है मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो इस वीडियो को पूरी देख के जाना एक बार। आपकी क्या राय है? क्या ये रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन होना चाहिए, या आप इसके साथ हैं या आप इसके साथ नहीं हैं, क्या है क्या नहीं है, तो मुझे एक बार जरूर बताएं। तो सभी को जय श्री श्याम, जय बालाजी। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सोशल मीडिया पर एक आंदोलन शुरू हुआ, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, जिसके फॉलोअर्स कुछ हजारों से 2 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं 2 दिन के अंदर। अब इस आंदोलन के रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, सीजेपी वालों विद्यार्थियों के कंधे पर बंदूक रख तुमने अपने पॉलिटिकल करियर को बना ली है, तो अब जरा पेड़ की टहनी को काटने की बजाय सीधे उसके जड़ पर प्रहार करते हैं। क्या हो गया? जबान लड़खड़ा रही है, हाथ कपकपा रहे हैं, या माइक नहीं मिलेगा बोलने के लिए? डोंट वरी, हमने पहले ही पेज स्टार्ट कर लिया और विद इन 24 आवर्स 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स पे जुड़ चुके हैं। यानी कि जनरल कैटेगरी के कोई भी जाति का व्यक्ति अच्छे से समझता है कि रिजर्वेशन उसकी जिंदगी में कितना ज्यादा घटिया रोल प्ले करता है। जातिगत आरक्षण पूरी तरह से समाप्त हो, इस बात से बॉलीवुड के जो आपके सो कॉल्ड विजय वर्मा से लेकर आयशा खान और बाकी जो स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाने वाले कॉमेडियंस, इनके मुंह से एक भी बकार नहीं निकलेगा, क्योंकि विद्यार्थी यहां थोड़ी होते हैं। यहां पर बात करने के लिए थोड़ा सा गट चाहिए होता है। जातिगत आरक्षण को हटाकर जो सचमुच में गरीब तबके के लोग हैं, जिन्हें सच जैसे ही रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन सोशल मीडिया पर फैलने लगा तो बवासीर के मरीजों की तकलीफें बढ़ने लगी। जैसे ये मुझे तो लग रहा है कि चाइनीज फंडिंग आ रही है इसके पीछे जो है। ये चमन वही है जो सीजेपी के प्रोटेस्ट के समय स्टूडेंट्स की हक की लड़ाई लड़ रहा था, और आज जब पेपर लीक से भी बड़े मुद्दे की बात आई तो हाथ खड़े कर दिए। पेपर लीक से इतने बच्चे नहीं मरे हमारे देश में जितने इस रिजर्वेशन की वजह से मरे हैं, और ये ही इनकी ब्राह्मणवादी सोच है। प्रोटेस्ट साला पेपर लीक का हो या रिजर्वेशन का, इन नल्लों को ब्राह्मणवाद हर जगह पर लाना होता है। क्या तुम्हारी रिजर्वेशन हटाने की मांग से समाज समान होगा या और असमानता समाज के अंदर आएगी? समाज समान होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि रिजर्वेशन जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति के अनुसार मिलनी चाहिए। गरीब परिवार से आने वाला व्यक्ति किसी भी जाति का हो उसको आरक्षण दे दो। जैसे ईडब्ल्यूएस, हेल्थ, एजुकेशन और सभी चीजों में व्यक्ति को फाइनेंशियली अगर वो कमजोर है तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। इससे समाज के अंदर समानता पैदा होती है। लोग एक दूसरे के प्रति गलत भावनाहीन भावना नहीं रखते कि ये छोटा है ये बड़ा है, सब एक जैसे है भाई। भूल जाओ जनरल, भूल जाओ दलित, एससी, एसटी, सब भूल जाओ। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। क्योंकि हम रिजर्वेशन के अगेंस्ट में नहीं है, हम तो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के अगेंस्ट में है। मैं मानता हूं कि दलितों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया और आज भी किया जाता है, लेकिन इसका समाधान कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं है, बल्कि ऐसी घटिया मानसिकता रखने वाले लोग जो दलितों पर अत्याचार करते हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना है। ऐसे असामाजिक तत्वों के लिए कठोर कानून बनाए जाए जो दूसरों की जाति को देखकर उन पर अत्याचार करते हैं। इतनी इनकी आबादी है पिछड़ों की, उससे कहीं गुना कम पर सरकारी पदों पर है। इतने सालों से रिजर्वेशन मिलने के बाद भी अगर टीम ए उतना हासिल नहीं कर पा रही जितना टीम बी बिना रिजर्वेशन के कर रही है, और अगर आपको टीम बी से प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब आप उससे नफरत करते हो। ये वही दोगले लोग हैं कि अगर डॉक्टर्स अपनी मार्कशीट अपनी सीट के ऊपर लगाना शुरू कर देना तो ये रिजर्वेशन वाले 40 नंबर के डॉक्टर को छोड़कर जनरल वाले 99 नंबर के पास जाएगा इलाज करवाने। अरे भाई, हम समाज में रहने वाले व्यक्ति है, मेरे साथ हर वर्ग का व्यक्ति जुड़ा हुआ है, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, हर कैटेगरी का। एक साथ रहते हैं, हंसते खेलते हैं, साथ में खाना खाते हैं, घूमते फिरते हैं, मौज, और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एकजुट होकर लड़ते हैं क्योंकि हम लोगों को इन सब चीजों से बाहर निकलना है। और पेपर लीक का मुद्दा आपके लिए बहुत जरूरी था स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, तो फिर दोबारा कह रहा हूं, इससे बड़ा मुद्दा कोई नहीं है। जब ये सीजेपी वाले ये कहते हैं कि हम उन स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने सुसाइड कर ली पेपर लीक की वजह से, ठीक है, मैं मानता हूं, पर तुम उन लोगों के लिए क्यों नहीं बोल रहे जिन लोगों ने सुसाइड कर ली क्योंकि उनसे कम नंबर वाले को एडमिशन मिल गया था? उनके दिमाग पे मेंटल प्रेशर नहीं पड़ता क्या?
वो लोग इंसान नहीं है क्या? या उनकी मौत की कोई कीमत नहीं है? जो लोग मेहनत कर रहे हैं, नंबर भी ला रहे हैं और फिर भी देख रहे हैं -40 वाले का एडमिशन हो गया जी। क्यों आपका फोकस सेलेक्टिव सुसाइड्स पे है? किस प्रोपेगेंडा के तहत है ये? आप स्टूडेंट के हक की बात कर रहे हो। स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा इशू रिजर्वेशन है। मैं आह्वान कर रहा हूं आपको, आपके पास मंच भी है, आप लोगों के पास जनता भी है, एक बार उस मंच से ये कह दो कि रिजर्वेशन हटना चाहिए। सरकार को हमारे से रिजर्वेशन पे भी बात करनी पड़ेगी। कह के तो देखो आप एक बार। आप नहीं कहोगे क्योंकि आप खुद रिजर्वेशन के प्रोडक्ट हो। ये सीजेपी, बीजेपी और ये कांग्रेस सब एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं भैया। तुम कांग्रेस में हिंदू प्लस करोगे तो ये बीजेपी आ जाएगी, और ये बीजेपी में जय भीम प्लस करोगे तो ये सीजेपी आ जाएगी।